अरे हेलो दुखी। हेलो सुखी। सुखी, तुम्हें याद है कि कैसे मैं उज्जीवन के साथ 5 सप्ताह के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुई थी? जब ये दीक्षा समाप्त हुआ तब उज्जीवन CRS ने मेरी मदद की और पास के एक बैंक में एक बचत खाता खुलवाया। बैंक ने मुझे एक पासबुक, ATM कार्ड और एक चेकबुक दी। पिछले सप्ताह मैंने नकद रहित सुविधा का उपयोग कर उज्जीवन से ऋण लिया। दुखी, ये तो बहुत अच्छा है, पर नकद रहित से तुम्हारा क्या मतलब है? ये उज्जीवन द्वारा शुरू की गई नई प्रक्रिया है, जहां ऋण ली गई राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। जब मेरा ऋण स्वीकृत हुआ था, तब CRS ने मुझे बताया था कि मुझे शाखा में आना है। मैं उज्जीवन की शाखा में गई और मैंने लोन कार्ड पर हस्ताक्षर किए। मैं शाखा में प्रक्रिया शुल्क और बीमा शुल्क के भुगतान के लिए कोई नकदी लेकर नहीं गई और 2 दिन पश्चात प्रक्रिया और बीमा शुल्क काटकर उज्जीवन ने ऋण मेरे खाते में भेज दिया। मेरे द्वारा लिया गया अंतिम ऋण 35,000 रुपए का था। मुझे उज्जीवन से घर अकेले आने में उस दिन सुरक्षित महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे रास्ते में लफंगे खड़े रहते हैं। इसलिए यदि राशि सीधे मेरे खाते में भेज दी जाती है, तो मुझे पैदल अकेले आने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 4 साल पहले पास के एक बैंक में बचत खाता खोला था, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं सीधे अपने खाते में ऋण प्राप्त कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी पासबुक देख सकती हूँ? सुखी, तुम्हारे खाते में 5 संख्या ही है। ये एक पुरानी खाता संख्या है। मेरी पासबुक को देखो, इसमें 15 संख्या है। मेरी पासबुक में एक IFSC कोड है, जो कि उज्जीवन CRS को बताता है कि किस बैंक और किस शाखा में मेरा खाता है, जो कि तुम्हारे पासबुक में नहीं है। तुम्हें बैंक में जाकर वहाँ कर्मचारियों को इसको तुम्हारी पासबुक में प्रिंट करने के लिए कहना है। नया खाता नंबर 9 से 16 अंकों के बीच कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या तुम्हें मालूम है कि यदि तुम 3 महीने तक अपने खाते का उपयोग नहीं करती हो तो क्या होता है? नहीं, क्या होता है? बैंक को खाते खोलने और इसे चालू रखने के लिए खर्चा लगता है और इसलिए तुम्हें अपने खाते को नियमित रूप से चलाना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वो इसे बंद कर देंगे। कई खातों में कम से कम राशि हमेशा रखनी होती है। यदि तुम्हारे खाते में इस राशि से कम राशि हो तो वो एक शुल्क तुम्हारे खाते से काट लेंगे। इसके अलावा बैंक में खाता रखने की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार बिना किसी परेशानी के रसोई गैस पर छूट, पेंशन राशि, रिलीफ बॉन्ड, NREGA की मजदूरी सीधे तुम्हारे खाते में भेज देगी। इसलिए तुम्हें अपना खाता चालू रखना चाहिए। ये तुम्हें अपने आधार नंबर को तुम्हारे बैंक खाते से जोड़ेगा। क्या तुम्हें ATM का उपयोग करना आता है? मैंने सुना है कि ATM का उपयोग कर कभी भी पैसा निकाल सकती हूँ। मैं अपने चाचा से मिलने दिल्ली जा रही हूँ और मैं बस में अपने साथ नकद नहीं ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आओ, तुम्हें ATM कार्ड का उपयोग करना दिखाती हूँ। ATM यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ज्यादातर ATM मशीनें कई भाषाओं में होती हैं। तुम जिसमें सहूलियत महसूस करो उसे चुन सकती हो, परंतु कई सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं। इस स्थान पर तुम्हें अपना ATM कार्ड डालना होता है। इसकी जांच करें कि ATM कार्ड को खड़ा या आड़ा कैसे डालना है। कुछ मशीनें कार्ड को अंदर ले लेती हैं। तुम्हें इसे कुछ सेकंड में अलग करना होता है। तुम्हें निर्देशों को पढ़ने की जरूरत होती है। अब तुम्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या को टाइप करना होता है या पिन नंबर को, जो कि तुम्हें बैंक ने दिया था। तुम बैंक के द्वारा दी गई संख्या को याद रखने में आसान किसी और संख्या में भी बदल सकती हो। किसी ऐसी संख्या के बारे में सोचो जो कि याद रखने में आसान हो, जैसे कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन या तुम्हारी शादी की सालगिरह, ताकि तुम इसे न भूलो। पर ये सुनिश्चित करो कि ये ऐसी संख्या हो जिसका अनुमान लगाना आसान ना हो, जैसे कि 1 2 3 4। क्या बात है! मैं अपने पति के जन्मदिन को डाल देती हूँ। दुखी, तुम्हें अपना पिन नंबर किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इस कार्ड का दुरुपयोग कर तुम्हारा सारा पैसा निकाल सकते हैं। तुम्हें इसे मुझे, अपनी बहन को भी नहीं बताना चाहिए। अपने खाते से पैसे निकालने के लिए विथड्रॉल या वापसी के बटन का चयन करो। इसके बाद बचत खाता का बटन चुनो।
अंत में तुम जिस राशि को निकालना चाहती हो उसे टाइप करो। ये राशि हमेशा 00 या 000 के गुणन में होनी चाहिए, जैसे कि 500 या 1000 या 1500। इसके अलावा केवल उतना ही पैसा निकालो जितना कि तुम्हें दिल्ली में ठहरने के लिए जरूरी है। पूरी ऋण राशि को मत निकालना। तुम्हें तुम्हारे खाते में मौजूद बची हुई राशि पर 4% ब्याज मिलेगा। जब एटीएम तुम्हें पैसा दे, कुल पैसे को गिनो और अपनी रसीद को भी प्राप्त कर लो। अपने एटीएम कार्ड को वापस लेना न भूलो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने एटीएम कार्ड को खो ना दो और किसी को भी अपनी पिन का पता न चलने दो। यदि ये किसी अन्य को पता हो गया तो वो तुम्हारे खाते से पैसा निकाल सकता है। यदि कभी अपना एटीएम कार्ड खो जाए तो तुम्हें अपने बैंक को जल्द से जल्द इसकी सूचना देकर कार्ड को बंद करा देना चाहिए। ये जरूर बैंक होना चाहिए। बैंक क्यों तुम्हें मैसेज भेजेगा? मैंने बैंक से SMS अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि जब कभी भी मेरे खाते में पैसा डाला जाता है या निकाला जाता है तो मुझे SMS मिलता है। मुझे तब भी SMS मिलता है जब उज्जीवन से ऋण की राशि मेरे खाते में जमा होती है। इसके लिए मैंने पिछले सप्ताह ही आवेदन किया था, क्योंकि मुझे ये पता करने के लिए कि मेरे चाचा ने मुझे जो पैसा भेजा है वो मेरे खाते में जमा हुआ है कि नहीं, बैंक के चक्कर लगाने पड़े थे। मुझे बैंक से ये संदेश कैसे मिल सकते हैं? तुम्हें बस अपने बैंक के शाखा प्रबंधक से कहना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना होगा और अपना सही मोबाइल नंबर देना होगा। ये बहुत आसान है। ये सुनिश्चित करो कि यदि तुम अपना मोबाइल नंबर बदलो या तुम्हारा मोबाइल खो जाए तो अपने बैंक को बताओ, अन्यथा वो गलत व्यक्ति को मैसेज भेज देंगे। दीदी, मुझे एटीएम ले जाने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से पैसे निकालने को लेकर ऐसे ही घबरा रही थी। अरे कोई बात नहीं। पहली बार एटीएम का उपयोग करने पर हर व्यक्ति को घबराहट होती है। अपनी मदद के लिए किसी को लेकर आने में सहूलियत होती है। पहली बार एटीएम का उपयोग करना ऋण लेने के समान ही डरावना हो सकता है, लेकिन जल्द ही तुमको विश्वास हो जाएगा। अब कुछ ऐसा है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे बैंक से चेकबुक भी चाहिए। मैं उज्जीवन से एकल ऋण लेकर सब्जी की दुकान शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन एकल ऋण के लिए वे एक चेक चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि चेकबुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि तुम नियमित रूप से अपने खाते से लेन देन करती हो, तो बैंक तुम्हें खुशी खुशी चेकबुक दे देगा। बस तुम्हें चेकबुक के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा हमेशा जमा रखना पड़ सकता है। धन्यवाद दुखी। चेकबुक हमारी तब भी मदद करेगी जब हम हमारे सब्जी के व्यापार के लिए एक बड़ा एकल ऋण लेंगे। तुम सच में बहुत होशियार हो गई हो। तुम्हें तो अब मुझसे भी ज्यादा बातें पता हैं। मैं दीक्षा कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकती हूँ? अगले दिन दुखी एक उज्जीवन शाखा में जाती है, जहाँ की कर्मचारी उसे एक नई प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसे कि ECS कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और मोबाइल पेमेंट्स। इसे जानने के बाद दुखी सुखी को इसके विषय में बताने के लिए उसके पास जाती है। सुखी, उज्जीवन हमें किश्त जमा करने के नए तरीके दे रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे समय की बचत होती है और हमें शाखा या केंद्र पर किश्त की नकदी लेकर जाने की कोई जोखिम नहीं होती। तो फिर हम किश्त कैसे भरेंगे? एक तरीका जिसे ECS कहा जाता है। इससे किश्त को मेरे बैंक से उज्जीवन के बैंक में सीधा भेजा जा सकता है। इसके लिए हमें बैंक को निर्देशित करना होता है कि वो हमारे खाते से उज्जीवन के खाते में किश्त के दिन राशि भेज दे। आजकल वो मेरी उज्जीवन शाखा में इस सेवा को शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी को इसका फायदा होगा। तो बैंक स्वचालित रूप से हमारे खाते से उज्जीवन को किश्त भेजता है, लेकिन इसके लिए किस तरह के फॉर्म पर हमें हस्ताक्षर करने की जरूरत है? इसमें हम ये सहमति देते हैं कि ऋण बंद होने तक किश्त की राशि हर महीने हमारे खाते से निकाल लें। क्या होगा यदि मेरे खाते में उज्जीवन को भुगतान करने के लिए उतनी राशि नहीं हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने CRS को अपनी किश्त जमा करने से 5 दिन पहले बताना होगा कि तुम उज्जीवन शाखा में नकद भुगतान करोगी, अन्यथा तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ये अच्छा है कि तुम अपने खाते में हमेशा पैसा जमा करती रहो ताकि तुम्हें जुर्माना न भरना पड़े। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे उज्जीवन की शाखा में किश्त जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इससे बहुत समय बचेगा। उज्जीवन भी भविष्य में मोबाइल भुगतान शुरू करेगा, जहां तुम SMS भेजकर भी किश्त जमा कर सकोगे। वाह, हमें इस बात के लिए किस चीज की जरूरत होगी? जब तुम अपना बैंक खाता खोलती हो तो तुम बैंक के कर्मचारियों को बताओ कि तुम मोबाइल बैंकिंग के लिए आवेदन करना चाहती हो। अलर्ट के साथ साथ तुम साधारण SMS भेजकर अपनी किश्तों का उज्जीवन को भुगतान कर सकती हो। बैंक खाता रखना और इसका नियमित उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अब जबकि तुमने इन सभी सेवाओं के बारे में बता दिया है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं सीधे अपने भतीजे के बैंक खाते में कुछ पैसा जमा कर सकती हूँ। वो और उसके पति 300 किलोमीटर दूर चले गए हैं और पहले जब उसे जरूरत होती थी तब पैसा भेजना मुश्किल हो जाता था। ये तो अच्छा विचार है। धन्यवाद दुखी, तुम बहुत होशियार हो गई हो। पैसे के प्रबंधन के ये सब तरीके, एकल ऋण, पेंशन, बचत मेरे बुढ़ापे के लिए, SMS अलर्ट और मोबाइल पुनर्भुगतान, नकद रहित वितरण बैंक के साथ और दीक्षा, इन सभी नई चीजों को सीखना मुश्किल लग सकता है। ये पहली बार में मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नया है। थोड़े से अभ्यास के बाद तुम पैसे की बचत का प्रबंधन करने के इन तरीकों को सीख जाओगी।